अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.2, जिसमें हम मैट्रिसेस की टाइप्स देखेंगे। कौन कौन सी रो मैट्रिसेस, यानी कि एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें एक ही रो हो, मींस कि 2, 3 ये एक ही रो है, ठीक है। और इसको उर्दू में हम कतारी कॉलम भी बोलेंगे। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स कॉलम कहलाएगा अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है। मींस के R1 C1 यानी कि एक ही कॉलम है इसका, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और 3 एक एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की पहचान ये है कि उसमें ना तो रोज़ और कॉलम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मींस के 4, 5, 6, 7 देखिए इसमें कितनी रोज़ हैं, ये कितनी रोज़ हैं R1, R2, R3, और कॉलम कितने हैं C1, C2। मींस के ये 3x2 का ऑर्डर है। मींस के देखिए ना तो इसमें रोज़ सेम और ना ही कॉलम सेम है, उनकी नंबर ऑफ़ द रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम डिफरेंट है। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है उसमें है स्क्वायर मैट्रिसेस की पहचान ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होते हैं। मींस कि 2x2। आप और भी अगर एक्सपेंड कर सकते हैं कि आप 3x3 का मैट्रिसेस लेते हैं, जैसे कि आप ले सकती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मींस कि मैंने 3x3 का मैट्रिसेस लिया जो कि हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस है। नेक्स्ट इसकी टाइप है नल, और दूसरा इसका नेम है ज़ीरो। आप यानी कैसे नल मैट्रिसेस भी बोलेंगे, ज़ीरो मैट्रिसेस भी। इफ़ इनकी ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, एंट्रीज का आपको पता है कि इसकी हर एंट्री ज़ीरो हो, ऐसी फॉर्म में हो या ऐसी फॉर्म में हो, आप कोई भी ऑर्डर ले लें, लेकिन उनकी हर वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप है इसकी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज क्या होता है, आपको पता है कि ये रो है, ठीक, और आपका ये कॉलम है। मींस कि हॉरिजॉन्टल लाइन को आप रो कहती हैं और वर्टिकल लाइन को आप कॉलम कहती हैं। अगर हम इन हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में चेंज करें, आप इससे इजीली समझ लें कि आपने जो आपकी रो है उसको वर्टिकल बना देना है। मींस कि देखें मेरी रो थी 102, मैं इसको वर्टिकल में लिख रही हूँ 102, ठीक। नेक्स्ट मेरी रो जो है ये रो 1 थी, मैं रो 2 को भी इसमें लिख रही हूँ 2 - 1 3, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। हमने क्या निकाला है, ट्रांसपोज, यानी कि आपने अपनी रो को कॉलम में चेंज कर देना है। यह आपका आ गया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मैट्रिसेस की सिमेट्री मैट्रिसेस तब एग्जिस्ट करेगा या तब ट्रू होगा जब इसका ट्रांसपोज लें तो वो खुद ही आ जाए दोबारा से। मींस कि देखिए हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, इसका ऑर्डर क्या है 3x3, या आपको मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। 3 मींस कि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये ऑर्डर कौन सा हो गया 3x3। अब इसका मैं जब ट्रांसपोर्ट लेती हूँ, अभी मैंने लिया है ट्रांसपोर्ट कि आप अगर इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दें, इस तरह देखिए मैंने रो थी 2 - 1 4, कॉलम को चेंज किया 3 4 0, ठीक। ये मेरे पास क्या आ गया बी ट्रांसपोर्ट। अब आप देखें ज़रा, आपके पास जो सिंपल बी था, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेने से पहले बी की एंट्रीज देखिए, मैं उसकी एंट्रीज़ को जब मैच कर रही हूँ कोरस्पोंडिंग, तो आप देख रहे होंगे, ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। जैसे कि देखें तो इससे क्या शो हुआ, ये तो दोबारा ख़ुद बी ही बन गया, ठीक। मींस कि हमने जब उसका ट्रांसपोर्ट लिया तो उसमें कोई चेंजेस में नहीं आए, वो दोबारा से खुद ही आ गया, यानी कि वो खुद जो पहले था वही दोबारा से बन गया। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप है जो हमारे पास मैट्रिसेस की, वो है स्क्यू सिमेट्रिक। मींस कि अब हमने डिफ़ाइन किया कि व्हाट इज़ सिमेट्रिक, अब हमने डिफ़ाइन करना है व्हाट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक।
स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है कि जब आप इसका ट्रांसपोर्ट लेंगी तो आपके पास कॉमन क्या आएगा, -1, यानी कि इसमें से -1 आ जाएगा। जबकि सिमेट्री में क्या होता था, हमारे पास सिर्फ a आता था, अब हमारे पास माइनस भी आएगा। इसकी भी आप एग्जांपल देख रही हैं। देखिए अगर इसका मैं ट्रांसपोर्ट लूँ, यानी कि a ट्रांसपोर्ट लिया जाए, तो आपका ट्रांसपोर्ट आएगा, रो को कॉलम में चेंज करना है। या आप ये 3x3 का मैट्रिक्स है, रो को जब कॉलम में चेंज किया, देखिए 1 -3 -1 0। अब आप इनके एंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज़ करेंगी कि देखिए ये 0 -1, ये 2 है और ये -2 है। अब आप सोचें कि अगर यहाँ माइनस ना हो, यानी कि अगर यहाँ माइनस ना हो तो ये बिल्कुल सेम वैल्यू है। देखिए यहाँ भी -1 माइनस, ये प्लस में और ये आपका माइनस में है, 0 ये प्लस है, ये माइनस में हो गया। मींस कि अगर आप देखें कि अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें इन सबको, -1 से अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके मैट्रिसेस सेम आपका पहले जैसा बन जाएगा। मींस अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो ऑर्डर है कि अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, प्लस प्लस होगा तो आपके पास प्लस होगा, और माइनस प्लस होगा तो आपके पास माइनस होगा। मींस कि आपको ये पहले मालूम होगा, आपने वो एक दफ़ा अप्लाई किया, माइनस को एक अंदर मल्टीप्लाई किया और एक बाहर रखा, ठीक। अब आप देखें ये सेम है, अब बिल्कुल इसमें साइन भी सेम है, यानी प्लस माइनस का जो साइन था वो भी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं। तो हम बोलेंगे कि हमारा -1 ये क्या था, a, ठीक, जो कि बन गया a ट्रांसपोर्ट इक्वल टू -a, विच इज़ प्रूव इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एक डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिसेस, मींस के इसका डायगोनल मैट्रिसेस। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डायगोनल। अब आपको डायगोनल पता होना चाहिए एक मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में उसका डायगोनल क्या होगा। मींस आपके पास एक कोई मैट्रिसेस है, जिससे मैं कह सकती हूँ 2 3 4 5, इसका डायगोनल क्या होगा, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए हमारा ये जो होगी वैल्यू आपकी डायगोनल मैट्रिसेस होगी, यानी कि इसको मैट्रिसेस नहीं, डायगोनल, सिर्फ आप इसको डायगोनल वैल्यू बोलेंगे, ठीक। आपके जो आप इसको तिरछा भी कह सकते हैं, यानी कि जिस तरह इस बुक की तिरछी जो होगी वो ये लाइन होगी, 1 कॉर्नर टू एंड कॉर्नर, ठीक है। स्टार्ट कॉर्नर कोई भी ले ले, उसका उसके अपोजिट जो बिल्कुल इन फ्रंट में होगी वो आपकी डायगोनल होगी। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस क्या है। देखिए आज स्क्वायर मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उनका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि 2x2 होगा, 3x3 होगा, 4x4 होगा, सेम होगा। जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। इस डायगोनल वो डायगोनल कहलाएगी अगर एटलीस्ट एनी वन एंट्री, एनी मतलब कोई भी एक, शर्त है ये कि कोई भी एक एंट्री आपको पता था इनकी वैल्यूज़ को हम एंट्री कहते हैं, ईच वैल्यू इज़ कॉल्ड एंट्री ऑफ द डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि वो नॉट ज़ीरो नहीं होगी। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, जबकि नॉन डायगोनल मीन्स कि इसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं जैसा 3 4 ये ज़ीरो होनी है। इसकी जो डायगोनल वैल्यूज़ है 2 1, ठीक। पहले आपने देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, जी ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर दूसरे इसके बाद है कि उसकी जो डायगोनल वैल्यूज़ है वो नॉन ज़ीरो, यानी कि वो मींस देखें आपका इसका मैट्रिक्स कौन सा है, 2x2 का ऑर्डर है, और इसकी डायगोनल वैल्यूज़ के अलावा बाकी सब वैल्यूज़ ज़ीरो, मींस के डायगोनल मैट्रिसेस है। सिमिलरली जब हमने यहाँ ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास जो बी है उसकी डायगोनल वैल्यू 1 और 4 है, जबकि उसकी नॉन डायगोनल वैल्यू 0 है। देखिए अगर यहाँ 2 हो जाए, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ 2 हो जाए तो ये डायगोनल मैट्रिसेस नहीं कहलाएगा। ये मींस कि ये डायगोनल मैट्रिसेस की कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है स्केलर टाइप मैट्रिसेस। अब स्केलर मैट्रिसेस में क्या है, आपने पढ़ा डायगोनल मैट्रिसेस
कि एक डायगोनल मैट्रिसेस ले लें जिसके डायगोनल इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम और नॉन ज़ीरो, मीन्स कि तमाम डायगोनल एंट्रीज की इसकी हर वैल्यू जो भी हो, लेकिन हो क्या, शर्त क्या होनी है कि वो सेम हो। ठीक, जैसे कि एग्जांपल है 1, एक हमने एग्जांपल ली n, ठीक है, जिसमें देखें इसकी डायगोनल वैल्यू क्या है 2 2 2 और रिमेनिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, मीन्स कि ये आपका आ गया स्केलर मैट्रिसेस। डन। एंड नेक्स्ट हमने एग्जांपल ली m और n, इसकी डायगोनल वैल्यू क्या है 1 और 4। अब ये डायगोनल मैट्रिसेस तो है, देखें डायगोनल की कंडीशन क्या थी कि उसके डायगोनल जो हैं वैल्यूज़ वो नॉन ज़ीरो, यानी कि डायगोनल वैल्यूज़ जो हैं उसके अलावा जो वैल्यूज़ वो बेशक ज़ीरो हो जाए, लेकिन वो जो वैल्यू है कोई भी हो सकती है। अब आप देखें इसकी डिफरेंट है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं स्केलर मैट्रिक्स? क्योंकि स्केलर मैट्रिसेस की कंडीशन थी कि वो सेम हो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी एंड यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है आइडेंटिटी एंड यूनिट, मीन्स वहदानी। वहदानी से आपको क्या शो हुआ, क्या साउंड फील हुई कि 1, क्या फील हो रहा है कि ये 1, इसका जो कॉलम है मैट्रिक्स इस शेप में होगा, किसी भी शेप में हो, लेकिन उसमें एंट्रीज जो हैं वो आपकी 1 कहलानी चाहिए। कि आ डायगोनल मैट्रिक्स, देखें आ डायगोनल मैट्रिसेस, एक मैट्रिसेस डायगोनल कोई भी ले लें, उसकी अगर एंट्रीज 1 1 हो, मीन्स कि कंडीशन है कि 1 ही हो, 1 के अलावा कोई नंबर ना हो। देखें ये भी डायगोनल है और ये भी आपका यूनिट मैट्रिसेस है।